सबसे महत्वपूर्ण होता है वक्त। देख लीजिए, कल पंखे सगे थे और आज रजाएं अपनी सी लगती है। राम राम सा खंबा करनी, जय श्री कृष्ण। ट्विंकल वैष्णव मारवाड़ी कॉमेडी शो भाग 248 में आपरो स्वागत है। तो सुनो सा, रमेश आपने लुगाई ने मैसेज करियो, आखिरी पैक चल रही है, मैं आधा घंटा में घरे पहुंचू और अगर मैं नहीं पहुंचू तो इन मैसेज ने पाछो पढ़ लीजिए। वकील कहे आपके पति कैसे मरे? तो लुगाई बोली जहर खा के। तो वकील बोलियो तो फिर इनके शरीर पर ये चोट के निशान कैसे? तो लुगाई बोली खाने से मना कर रहे थे। शादी के बाद लड़की बोली तुमने तो कहा था करोड़ों का कारोबार है मेरा। तो लड़का बोला बेरी करोड़ों का नहीं पकौड़ों का कहा था, चल चल जल्दी बेसन घोल। अब मार साहब रमेश ने पूछे कि अब बताओ बच्चों, दिवाली पर चलाने वाला पटाखों में जो रॉकेट होता है उससे क्या शिक्षा मिलती है? तो रमेश बोलियो ऊंचाइयों को छूने के लिए बोतल का सहारा लेना ही पड़ता है। स्कूल में कहती थी तेरे जैसे 36 आएंगे और 36 जाएंगे, मगर आज उसके गंजे पति को देखकर दिल को बड़ा करार आया। लुगाई बोले जरा किचन से आलू लेते है ना। तो रमेश ये बोले यहाँ तो कोई आलू दिखाई नहीं दे रहे। तो लुगाई बोले तुम तो हो ही अंधे काम चोर, एक काम ढंग से नहीं कर सकते। मुझे तो पता ही था तुम्हें नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं पहले ही लेके आ गई थी। अब आदमी की कोई गलती हो तो बताओ। सुना है सिर्फ मादा मच्छर ही खून चूसती है, नर मच्छर तो सिर्फ भन बनाते हैं। धन्य हो प्रभु, आपका सिस्टम सब जगह एक जैसा ही है। शादियों का सीजन शुरू हो गया है, अब नौकरी वाले आएंगे और बेरोजगारों की गर्लफ्रेंड लेके भाग जाएंगे। बचपन में माँ कहती थी कि तुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। अब जवानी में लुगाई कहती है कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। बुढ़ापा में बच्चा कह रहा है थाने की समझ में नहीं आवे। अब रमेश से परेशान है कि समझ नहीं रही उम्र कौन सी है और नहीं समझ आ रही है। लुगाई रमेश ने मैसेज भेजियो ऑफिस से आते वक्त रास्ते में सब्जियां खरीदना मत भूलना। और सविता ने आपको नमस्ते कहा है। तो रमेश बोले सविता कौन है? तो लुगाई बोली कि कोई नहीं, मैं बस ये सुनिश्चित कर रही थी कि तुम मेरा मैसेज पढ़ रहे हो कि नहीं। तो धनी बोले लेकिन मैं तो सविता के साथ हूँ, तुम कौन सी सविता की बात कर रही हो? तो लुगाई बोले तुम कहाँ हो? तो धनी बोले सब्जी बाजार के पास। तो लुगाई बोले रुको मैं आती हूँ। 10 मिनट के बाद वो अपने पति को बोलती है तुम कहाँ हो? तो धनी बोली मैं तो ऑफिस में हूँ। तो धनी बोले अच्छा तो तुम्हें सब्जी चाहिए थी ना, अब तुम ले लो सब्जी। मैं पूछ रही थी कि हमारे जमाने में गणित में 2 राक्षस हुआ करते थे, समबाहु और विषमबाहु, अभी जिंदा है कि मर गए? पता नहीं ये विदेशी लोग एक बैग में पूरा देश कैसे घूम लेते हैं। और मुझे तो यहाँ से 50 किलोमीटर ससुराल जाना पड़ता है, तो 4 बैग और एक झोला लटकाना पड़ता है। माँ रमेश कह रहे कि वो हाँ करने ही वाली थी कि चॉकलेट की जगह बीड़ी का बंडल निकल आया। आज राशिफल में ऊंचाई छूने का योग्य था और जब से ये रमेश ने पढ़ा है तब से पंखे के जाले साफ कर रहा है। गालिब फरमाते हैं कि चली जाती है वो आए दिन ब्यूटी पार्लर में यूं, उनका मकसद है मिसाले हूर हो जाना। मगर ये बात किसी बेगम के समझ में क्यों नहीं आती कि मुमकिन नहीं किस्मिस का फिर से अंगूर हो जाना। राम राम सा खमा करनी, जय श्री कृष्ण। हमारी कॉमेडी पसंद आया तो लाइक और कमेंट जरूर कर जाओ। ट्विंकल वैष्णव कॉमेडी चैनल ने सब्सक्राइब करना मत भूल जाओ।